दोस्तों आज मैं कोचिंग में बच्चों को पढ़ा रहा था कारक, ठीक है। और कुछ बाकी रह गया था यहाँ पर। मैं सोचा हूँ कि आपको जो जो पढ़ाया हूँ वो चीज़ बता दूँ ताकि आपको कुछ ज्ञान हो जाए। ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। देखिए रहें, संपादन कारक क्या होता है। संपादन कारक देखिए, मतलब संपादन कारक का मतलब इसके लिए चिन्ह जो होता है विभक्ति चिन्ह होती है को के लिए, ठीक है। इसका संपादन का अर्थ होता है दोस्तों देना, ठीक है। मतलब किसी को देना होता है या फिर किसी को लेना, ठीक है। किसी को देना या फिर किसी को लेना। यानी कि मैंने एग्जांपल जैसे दिया, गुरु जी को फल दो, यानी कि देखिए यहाँ पर देने का हो रहा है। तो अगर आप देखिए को से अगर विभक्ति चिन्ह से अगर लेंगे तो आप तो भाई गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए ताकि कर्ता को होता है, कर्म को होता है, एक संप्रदान को होता है ना। संप्रदान को लिए तो यहाँ पर देखिए को, यानी कि आप जानेंगे सर इसमें को है, तो को से हम बताइए को से कैसे पहचानें कि इसमें संप्रदान कारक होगा कि कर्म कारक होगा। तो यानी कर्म को होता है ना, तो यानी कि इसमें देखिए लेन देन की बातें ज़्यादा होगी, ठीक है। लेन देन यानी कि गुरु जी को फल दे रहा है, ठीक है। राजा भिक्षुक को दान देता है, देखिएगा को से इसमें फंसेगा मत, यानी कि लेन देन काम हो रहा है, कहाँ करेंगे संप्रदान कारक, ठीक है। राजा सेवक को कंबल देता है, ठीक है। माँ बेटे के लिए भोजन लाई, ठीक है। माँ बेटे के लिए, ये तो के लिए आएगा तो आप तुरंत कर दोगे, ठीक है। के लिए आएगा तो क्या करोगे संपादन कारक करोगे। भूखे के लिए रोटी लाओ, ठीक है। यानी के लिए आएगा तो आप तुरंत कर दोगे। लेकिन को आएगा तो आप कन्फ्यूजन के सर कर्म को होगा या फिर संपादन को, ठीक है। तो आप संप्रदान में क्या लिए ज़्यादातर लेन देन की बातें की जाती है, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट हो गया आपादान कारक, ठीक है। आपादान कारक का दोस्तों क्या होता है कि इसकी जो होती है संज्ञा सर्वनाम की जो लिंग होती है, जैसे तुलना करना किसी से, समानता, ठीक है। और अलगाव एंड डर भय होता है, यानी कि इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है से होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया कि तुलना करना हो या फिर समानता हो या फिर अलगाव या फिर डर भय, ऐसे बातें इसमें की जाएगी, ठीक है। आपादान कार्य के लिए जैसे मैंने बोला कि से, ठीक है। यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते, यानी कि वृक्ष से देखिए अलगाव हो गया पत्ता, है ना। वृक्ष है जो, वृक्ष से क्या वो पत्ता अलग हो गया। राम सीता से सुंदर है, ठीक है। यानी सीता से सुंदर, यहाँ पर देखिए क्या तुलना का भाव हो रहा है ना। राम जो है सीता से क्या है सुंदर है, ठीक है। सीमा कुत्ते से डरती है, देखिए डर का भाव हो गया। वृक्ष से पत्ते झड़ते, यानी कि वृक्ष है जो, उससे पत्ते क्या हो गए अलग हो गए। राम घर से बाहर आया, अच्छा राम है जो घर से क्या हो गया बाहर, मतलब घर से जो राम है बाहर मतलब अलग हो गए। छत से बिल्ली कूदी, देखिए यहाँ पर हो गया। पेड़ से फल गिरा, यानी कि पेड़ से जो फल क्या हो गया अलग। जहाँ पर दोस्तों आपको अलगाव और तुलना किसी से करना, उसकी समानता दिखाना या फिर डर भय दिखाई देगा, वहाँ पर कौन सा कारक बताएंगे तो आपादान कारक बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम देखिएगा संबंध कारक, ठीक है, जो कि बच्चों को यहाँ बताए हैं। ये देखिएगा संबंध कारक है। संबंध कारक के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, जैसे का, के, लिए नहीं, रा, री, ये सब होता है, जिससे इसका विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है। ध्यान देने की बात ये है दोस्तों कि संज्ञा लिंग एवं वचन के जो एक साथ साथ होता है, ये कभी कभी बदलते रहते हैं अपने रूप में, ठीक है। जैसे कि वह कार मेरी है, तो मेरी इसमें क्या हुआ देखिए संबंध है, वह कार मेरी है, यानी कार से और मेरे से संबंध हो गया। देखिएगा यह यहाँ पर 10 संगम अकादमी डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी सर की कोचिंग, यानी कि इसमें आ गया तो क्या हो गया बताइएगा संबंध कारक हो गया, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ से यह मेरा घर है, यानी कि यह मेरा घर है दोस्तों, तो यह मेरा घर, मेरा क्या संबंध है, यह अभिषेक की बेटी है, युवराज अजीत का बेटा है, यानी कि का, की, रा, री आएगा, ऐसे जो आएगा संबंध कारक आप मारिएगा, ठीक है ना भाई। अब देखिएगा आते हैं हमारा जो कि नेक्स्ट आ गया संबोधन कारक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है, इसमें ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों बुलाने का किसी को होता है या फिर किसी को संकेत करना होता है, ठीक है। जैसे आप बुला दिए किसी को भाव प्रकट होता है। इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों हे, अरे, अहो, जी, हाँ जी, है ना, ए जी, ये सब क्या है संबोधन करना। संबोधन चिन्ह का देखिए चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में बार बार यूपी पुलिस में पूछा जाता है, इसलिए मैं सोचा बता दिया। ए राकेश, देखिए ए राकेश यानी कि बोलने को क्या कर रहा है मतलब ठहराव दिखाया जा रहा है, संबोध कर रहा है, संबोधन करके बुला रहा है। ए राकेश यहाँ आओ, तो क्या हुआ इसमें संबोधन कारक। अरे अभय यहाँ आओ, तो ये क्या अभय, देखिए बोलने के बाद आप बोलिए ना एक बार, अरे अभय मतलब क्या
ठहराव दिखाई दे रहा है, क्या हो, संबोधन करके, ठीक है। यहाँ पर क्या बताएंगे, संबोधन कारक, ठीक है। संबोधन कारक का आपको मैं बता दिया कैसे पहचानेंगे दोस्तों। तो भूलने या संकेत करने का, ये मतलब बुलाने या संकेत कराने का होता है, ठीक है। किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, संकेत करके बताना, यहाँ पर संबोधन कारक होता है। अब आइएगा अधिकरण कारक पर हम आते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। देखिए अधिकरण कारक क्या होता है, चिन्ह, जैसे इसको चिन्ह को पहचानेंगे, ये देखिए बहुत अच्छा भाई, इसको पहचाने ध्यान दीजिएगा। चिन्ह क्या होता है, ये देखिए चिन्ह, मान लीजिए कि चिन्ह में जैसे अधिकरण कारक आप यही जानते हो सर, इसमें होता है कि में, पे, पर, यही चिन्ह होता है। अधिकरण में पर ये ज़्यादातर याद कर लेते हैं, लेकिन इसकी पहचान क्या होती है, में के लिए जैसे क्या करेंगे हम, जैसे किस में, और पे के लिए किस पे, और पर के लिए किस पर, ऐसे हम इसको पहचानते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह है देखिएगा, ये जो चिन्ह के आधार पर बदलता रहता है, इसका जगह बदलता रहता है, जगह के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, असरे, किनारे, ऊपर, नीचे, ठीक है, बीच, ऊपर, ऐसे ही इसको बदलता रहेगा। यानी कि जहाँ पर में पर नहीं रहेगा उसके जगह पर ये चिन्हें बदलते रहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिया टीवी मेज पर रखी है, टीवी मेज पर रखी है दोस्तों, टीवी मेज पर, ये जो पर है ना, पर है तो आप ध्यान दीजिएगा, पर है तो आप पहचान लीजिए सर इसमें अधिकरण कारक होगा, पर आ गया, ठीक है। मैं अगला दिया, फ्रिज के अंदर क्या है, अब देखिए सर इसमें अंदर आ गया है ना, अंदर आ गया, तो अंदर तो इसमें नहीं है चिन्ह, आप तो इसमें अंदर नहीं बताएं कि अंदर कोई होगा, लेकिन मैं बताया दोस्तों यही कि में पर होगा ना, में पर होगा, इसकी जगह पर ये जो हमारा चिन्ह का प्रयोग होगा, अंदर, बीच, ऊपर, नीचे, ये सब होता है। देखिए यही तो पहचाना है, फ्रिज के अंदर क्या है, ठीक है, फ्रिज के अंदर क्या है, तो अंदर जो है ना अधिकरण कारक का बोध करा रहा है, ठीक है। कमरे के बीच में पंखा लगा है, बीच में दोस्तों अभी बताया जस्ट है ना, यानी कि किसी के बीच, ऊपर, नीचे, ठीक है, अधिकरण कारक। वह शाम को गंगा किनारे जाता है, कहाँ जाता है, किनारे, यानी कि अधिकरण कारक। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं, तुम्हारे घर पर, इसमें तो बहुत आसानी से बता देंगे आप ना सर, इसमें तो पर आ गया, मुझे पता है कि अधिकरण पर, ठीक है, में पर होता है, पर हो गया। टीवी के दीवार के ऊपर लगा है, टीवी दीवार के ऊपर लगा है ना, टीवी जो है दीवार के क्या लगा, ऊपर। मैं बताया कि ऊपर नीचे क्या होगा, अधिकरण कारक, ये आप याद करिएगा। वह अगले साल आएगा, कौन भाई, अगले, अगले, पिछले, किसको दर्शाएगा, अधिकरण कारक को दर्शाएगा, ठीक है। कुर्सी पर, देखिए भाई बहुत आसान से पहचान लिए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, यानी कि पर जो है ना आप बहुत आसानी से बता दिए क्या हुआ, अधिकरण कारक। दोस्तों ऐसे आपको मैं कारक जो है लिखवा दिया, ठीक है। हालांकि आप जानते हो कि कारक जो है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी के अनुसार जाएंगे तो 8 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे तो 6 प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो कारक के बारे में जो मैं 2-3 आपका था मैं बता दिया। आप बताइएगा कि वीडियो आपको छोटी सा जानकारी कैसा लगा आपको, ठीक है।